Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important questions of ellipse. उसमें आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 है आपके पास। इसमें डिफरेंट आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एलिप्स के, उसको डिस्कस करेंगे। उसको 2-3 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। आज अपने फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद 2-3 और लेक्चर्स में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपके पास जो एलिप्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चंस है ना, उसमें जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ इस तरह दिया गया है। एक इक्वेशन आपके पास एलिप्स की गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है और आपसे इसके डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि आप इसके लिए स्केचिंग कर लें, ठीक है, सेंटर फाइंड कर लें। ये लिख लेते हैं आपके पास, सेंटर हमने फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करनी है, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करने हैं, इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस फाइंड करने हैं और स्केच बनानी है, साथ साथ इसकी स्केचिंग करनी है, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपसे पूछी गई है, इसको बारी बारी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो गिवन आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है ना, इसको आप कंपेयर कर लें। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, ये इक्वेशन आपके पास अलोंग एक्सिस है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्सिस लाई कर रहा है या आपके पास अलोंग वाई एक्सिस लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपको मैंने हिंट्स दिया था कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू है सो ये इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू है सो इसका जो मेजर एक्सिस होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा। सो चूंकि एक्स स्क्वायर के नीचे आपके पास ग्रेटर वैल्यू 9 आ रही है, सो इट मीन्स कि आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है। इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है आपके पास है। दूसरी बात ये है कि आपके पास एक्स और वाई के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है, ठीक है। मतलब स्क्वायर के अंदर इसके साथ अगर कोई वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो ये आपके पास फिर स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं होगा। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन है, इट मीन्स कि इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। सो इसको कंपेयर कर ले, कंपेयर विद, इसको कंपेयर आप कर लें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डेयर स्टूडेंट याद रखिए, अगर वाई स्क्वायर के नीचे आपके पास ग्रेटर वैल्यू हुई थी, मीन्स के 9 इधर होता 4 इधर होता, फिर हम वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखते और एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिखते। तो यहाँ के पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है वो 9 आ जाती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आपके पास आ जाती है बाई कंपेरिजन, ठीक है। ए इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा और बी इक्वल टू 2 आपके पास आ जाता है। इन्हीं यहाँ से ए और बी फाइंड हो जाता है। यहाँ से आप सी भी फाइंड कर ले, आपके पास है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, इससे पिछले हमने जो 2 लेक्चर एलिप्स की किए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स थे और आपके पास जो कंपोनेंट्स ऑफ एलिप्स थे उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, वहाँ आपने ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 और सी स्क्वायर इक्वल टू 5, सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास आ जाएगा। सो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है। पॉइंट्स में अगर इस वैल्यू को आप लिखना चाहते हो तो पॉइंट्स में ये जो आपके पास वैल्यू आती है ना, आपके पास 2.23 की इक्वल आ जाती है, यानी c इक्वल टू 2.23, ये आपके पास c की वैल्यू आ जाती है। सो अभी आपके पास जो उसने डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी है वो बार बार फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है सेंटर फाइंड करते हैं। तो चूंकि आपके पास जिस इक्वेशन के साथ आपने कंपैरिजन किया है, टेबल में भी देख ले, टेबल फॉर एलिप्स में हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास इसका जो सेंटर होता है ना वो ओरिजिन पे होता है, तो सेंटर इसका आपके पास क्या होगा, 0 0 होगा। सेकेंड वन पे आपके पास क्या है, फोकाई को लिख लें। फोकाई आपके पास देखिए, आपके पास जिस इक्वेशन के साथ आपने कंपैरिजन किया है टेबल में, उसकी आपके पास तमाम कंपोनेंट्स को आपने यूज़ करना होगा। सो इसमें आप अगर फोकाई की जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना उसको आप चेक करें तो आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस सी एंड 0 के पास आएगा। सो आपके पास जो है प्लस माइनस सी तो प्लस माइनस 2.23 एंड 0। सो ये आपके पास फोकाई है ना उसके आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो आ जाते हैं। थर्ड वन आपके पास जो है इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस मींस वर्टिसेस लिख लें तो आपके पास अलोंग एक्सिस के आपके पास जो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए एंड 0 के पास होता है।
प्लस माइनस ए एंड 0। सो आपके पास जो ए की वैल्यू आपने फाइंड की है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 3 आई है आपके पास। सो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 एंड 0। सो ये आपके पास वर्टिसेस आ जाते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है कोवर्टिसेस। कोवर्टिसेस मींस एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, ये फाइंड कर रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। वो आपके पास 0 प्लस माइनस बी आपके पास। सो आपके पास यहाँ से आ जाएंगे 0 एंड प्लस माइनस बी की वैल्यू आपके पास 2 है। सो इस तरह आपके पास जो उसने डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी गई थी वो आपने फाइंड कर ली हैं। अब हम इसको स्केच बनाते हैं, मतलब इसका डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास इसकी स्केचिंग हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना ले, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब पॉइंट जो आपके पास है, सबसे पहले अगर आपने एलिप्स बनाना है ना, तो सबसे पहले आप सेंटर को प्लॉट करें, ठीक है। सेंटर आपके पास क्या आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, तो 0 0 पॉइंट, 0 एंड 0। दूसरा आपके पास जो है ना वर्टिसेस है, इनको वर्टिसेस को आपने ड्रा करना है। सबसे पहले वर्टिसेस को ड्रा करते हैं। सो वर्टिसेस आपके पास प्लस 3 एंड 0। सो आपके पास ये 1 2 एंड 3। सो ये आपके पास आ जाता है प्लस 3 एंड 0। दूसरा आपके पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो -3 एंड 0 है। सो -1 -2 एंड -3। सो आपके पास आ जाता है -3 एंड 0। सो ये आपके पास वर्टिसेस के मतलब आपके पास जो वर्टिसेस थे उस यानी जो आपके पास एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस थे ना, वो आपने प्लॉट कर लिए। अब कोवर्टिसेस आपके पास है 0 2। सो आपके पास 1 एंड 2। सो आपके पास आ जाता है 0 2। सो ये एक पॉइंट आपके पास आ गया। दूसरा जो आपके पास है वो आपके पास है 0 -2। तो आपके पास जो है -1 एंड -2, तो 0 -2। अब आप क्या कर लें, इन पॉइंट्स को आप आपस में जॉइन कर लें, इसको इसके साथ मिला लें, ठीक है। इसको आपके पास जो वर्टिसेस और कोवर्टिसेस के पॉइंट्स आए हैं ना, उसको आप एक दूसरे के साथ जॉइन कर लें। सो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर एलिप्स है ना, वो आपके पास फाइंड हो जाता है, ठीक है। ये इसके स्केच हो गई, ठीक है। अगर आपने फोसाई को प्लॉट करना है तो आपके पास जो फोकाई की कंपोनेंट्स आए हैं वो आपके पास इधर आपके पास ए एफ आ जाएगा, इधर आपके पास एफ प्राइम आपके पास आ जाए, यानी 2 के 2 से थोड़ा सा आ गया और -2 से थोड़ा सा इस साइड पे आपके पास एफ और एफ प्राइम आपके पास इसे आ जाएगी। क्योंकि जो आपके पास फोकाई है वो आपके पास जो क्या कहते हैं स्केचिंग में कोई खास रोल प्ले नहीं करते, इस वजह से हम बस सिंपली क्या कर लेते हैं, जो आपके पास सेंटर होते हैं पहले उसको ड्रा कर लेते हैं, फिर वर्टिसेस को और फिर कोवर्टिसेस को, और फिर वर्टिस और कोवर्टिसेस के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको जॉइन करने से आपके पास जो रिक्वायर एलिप्स होता है ना, वो फाइंड हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके पास ये जो टॉपिक है ना ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी सेम वही चीज़ है, आपने सेंटर फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करना है, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस फाइंड करना है, और साथ साथ फिर इसकी अपनी स्केचिंग करनी है, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपने इसमें भी फाइंड करनी है। लेकिन ये जो आपके पास एलिप्स गिवन है, एलिप्स की जो इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इसमें आप देखें एक्स के साथ कोई ना कोई मतलब 1 ऐड हुआ है, वैसे 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। इट मीन्स कि आपके पास जो एलिप्स है ना, ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, इसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे नहीं होगा। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, यहाँ फिर मतलब देख लें कि आपके पास ये अलॉन्ग एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है। सो आपके पास दोबारा आप देखें तो एक्स की नीचे ग्रेटर वैल्यू वाली आ रही है, इट मीन्स कि आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपके पास है, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स नहीं है। सो आप कंपेयर कर ले इसको साथ, कंपेयर विद कंपैरिजन से पहले आप इस तरह कर ले, इसकी जो शेप है ना, इसकी शेप अगर आपने चेंज कर ली उसके साथ क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड एलिप्स के शेप में, सो फिर ये काफ़ी आसान हो जाता है। उस तरीके से इसको कर लेते तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें सपोजिशन आप कर ले, सपोजिशन ये कर लेना कि लेट x + 1 = कैपिटल X एंड y - 2 = कैपिटल Y। जस्ट ये बस सपोजिशन आप इसमें कर ले, बाकी टेबल भी वही आप यूज़ करोगे जो आपने स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए पढ़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें वही पुराना क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, इस तरह बन जाएगा x² / 16 + y² / 9 = 1। अब आप इसको कंपेयर कर ले, कंपेयर विद x² / a² + y² / b² = 1। सो a² = 16 आपके पास आ जाता है, एंड b² = 9। a की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है, b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है।
अब यहाँ से आप सी स्क्वायर भी फाइंड कर ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आपके पास 16 माइनस 9, सो आपके पास जो है यहाँ से 7 आ जाते हैं। इट मीन्स कि सी स्क्वायर इक्वल टू 7 और सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपके पास आ जाता है। ठीक है, पॉइंट्स में अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2.65 आपके पास आ जाता है, तो सी इक्वल टू 2.65, तो ये सी की वैल्यू आ जाती है। इन वैल्यूज़ को अपने साथ नोट करें क्योंकि आगे आपके पास जो डिफरेंट चीज़ें आप फाइंड करना चाह रहे हो इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो सेंटर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जिस इक्वेशन के साथ आपने कंपैरिजन किया है ना टेबल में, आप क्या कर लें उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देख ले तो आपके पास क्या है 0 0 है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ हमने इट मीन्स कि आपके पास इसके मुताबिक कैपिटल एक्स भी 0 है एंड कैपिटल वाई भी 0 है। अब आपके पास जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई 0 है ना, अब आपने इसकी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज पुट करनी है जो आपके पास जो आपने सपोज किया था स्टार्ट में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा x + 1 = 0 and y - 2 = 0, so x = -1 and y = 2 आपके पास आ जाता है। सो जो कोऑर्डिनेट्स -1 and 2 आपके पास आ जाता है। सो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास फाइंड हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि इसका जो सेंटर है ना वो -1 and 2 आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है फोकाई की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आपके पास +- c एंड 0 आपके पास आएगा। सो कैपिटल x = +- c एंड कैपिटल y = 0। सो आगे पास जो कैपिटल x है ना उसकी वैल्यू x + 1 = +- c की जो वैल्यू आपके पास है ये वो 2.65 है। ठीक है, y - 2 = 0, सो x = -1 + -2.65 एंड y = 2 आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास आएगा -3.65 और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी 1.65 और y की तो एक ही वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास बनते हैं ना फोकाई के वो आपके पास आएंगे -3.65 एंड 2, दूसरा जो बनेगा वो आपके पास बनेगा 1.65 एंड 2 आपके पास। सो ये दो आपके पास जो फोकसेस है ना वो आपके पास इसकी कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वर्टिसेस यानी एंड पॉइंट ऑफ, जो थर्ड वन है वो वर्टिसेस है। वर्टिसेस आपने फाइंड करने हैं, वर्टिसेस मींस एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपने लिखने हैं। ठीक है, सो वो आपके पास जो है वो आपके पास है ±a0, जिस इक्वेशन के साथ आपने कंपैरिजन की है ना टेबल में उसी के आप कंपोनेंट्स को आपने यूज करना होगा। सो इट मींस कि कैपिटल x = +- a एंड कैपिटल y = 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, कैपिटल x की वैल्यू x + 1 = +- a की जो वैल्यू आपके पास है ये 4 है, सो x = -1 + -4 एंड y - 2 = 0, y = 2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक आपके पास आएगा -5 और एक आपके पास 3 आ जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास वर्टिसेस के बनते हैं वो -5 एंड 2 एंड 3 एंड 2 आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो आपके पास है कोवर्टिसेस। दिस टू ना आप इसको गौर से देखें ना, सो ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन नंबर 1 जो था ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन थोड़ी सी आपकी ये सपोजिशन आपने इसको करनी होगी, इसकी जो शेप होगी वो आपने स्टैंडर्ड लिस्ट में चेंज करनी होगी। ठीक है, अब कोवर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास टेबल में है वो 0 ± b आपके पास है। सो कैपिटल x = 0 एंड कैपिटल y = ± b। सो कैपिटल x की जो वैल्यू जो आपके पास है वो x + 1 = 0 आ जाती है, वेयर x = -1 आ जाती है। यहाँ y - 2 = ± b की जो वैल्यू आपके पास है वो 3 है, सो y = तो +2 हो जाएगा, +2 ± 3। सो यहाँ y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आपके पास आ जाएगा 5 और एक आपके पास -1। सो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं -1 -1 एक आ जाएगा, दूसरा होगा -1 एंड 5। सो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो उसने डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी थी ना, सेंटर हो गया, फोकाई हो गया, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस हो गए, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास हो गए, वो ऑलमोस्ट आपने फाइंड कर ली है। अब आप ओनली स्केचिंग आपने इसकी करनी है। ठीक है, तो स्केच करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसका रफली सा एक स्केच बना देते हैं। स्केचिंग के लिए आपके पास आपको मैंने कहा कि आप सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रा कर लें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
सबसे पहले आपने सेंटर को प्लॉट करना है। तो आपके पास इसके यहाँ सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो -1 एंड 2 आपके पास है। सो ये आपके पास -1 एंड 2, 1 एंड 2। सो अब इसका जो कंबाइंड पॉइंट आता है वो ये आता है। ये पॉइंट आपके पास क्या है? -1 एंड 2। बेसिकली क्या है? सेंटर की कोऑर्डिनेट्स है। डियर स्टूडेंट यहाँ नोट करें, जहाँ से आपके पास सेंटर होता है ना आपके पास एलिप्स का, उसी सेंटर से आपके पास जो एलिप्स के एक्सिस होते हैं ना वो जनरेट होते हैं या क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो इसके जो आपके पास एक्सिस है, ये जो मैं एक्सिस बनाने जा रहा हूँ ना, ये एलिप्स के अपने एक्सिस है। एक तो एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस है। लेकिन जो ये दूसरी लाइन मैंने ड्रा की है ना, ये एलिप्स के एक्सिस है। ये एलिप्स का आपके पास मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस आपके पास है, क्योंकि ये एलिप्स जो आपके पास ये अलग एक्सिस लाई कर रहा है। तो इसका मेजर एक्सिस ये और माइनर एक्सिस आपके पास ये आएगा। हम नेक्स्ट इस पर डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट है ना, वो आपके पास वर्टिसेस को आपने प्लॉट करना है। तो वर्टिसेस में आपके पास एक है -5 एंड 2, 3 एंड 2। सबसे पहले 3 एंड 2 को ड्रा कर दें। ये 1 2 एंड 3। सो ये आपके पास पॉइंट आ रहा है 3 एंड 2। दूसरा पॉइंट आपके पास है -5, सो -2 -3 -4 -5। सो ये आपके पास है -5 एंड 2। सो दोनों पॉइंट मैंने ड्रा कर लिए हैं। एक आपके पास जो है क्या कहते हैं, एक वर्टेक्स आपके पास था, इसको V1 कह देते हैं, ये V1 हो गया, ये आपके पास V2 हो गया। दोनों वर्टेक्स को मैंने प्लॉट कर लिए। अब आपके इसके बाद जो माइनर एक्सिस के हैं उसको, एक आपके पास है -1 -1, तो -1 ये होगा, ये -1, एक पॉइंट इधर आ रहे, ये -1 -1। दूसरा आपके पास है -1 एंड 5, -1 तो ये हो गया, ठीक है, और 5, सो 2 3 4 एंड 5। सो ये पॉइंट आपके पास आ रहे हैं -1 एंड 5। यहाँ इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप ये एक बात नोट कर लें, ये जो आपके पास क्या कहते हैं, जो वर्टिसेस होते हैं, सेंटर होता है, फोकाई होते हैं, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, ये इस टाइम आपके पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस लाई करता, तो फिर इसका एक्स जो आपके पास मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। सो आप इनको मिला लें, इस तरह जॉइन कर लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह ड्रा कर लें। सो ये आपके पास जो रिक्वायर एलिप्स है ना वो बन जाता है। जो आपके पास फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट करने हैं, तो आपके पास इसके बीच बीच में आपके पास उसको भी प्लॉट कर ले, ठीक है। इससे आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो, किसी भी एलिप्स की इक्वेशन आपके पास हो और उसको आपने स्केच करना है या उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने फाइंड करने हैं, प्रॉब्लम आपको हो, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर लें, इंशाल्लाह उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके।